इससे पहले कि हम लोग अपना आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें, मेरी 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं आप सब लोगों से। सबसे पहले तो जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने कैमरा ज़रूर ऑन रखें। जिनको जूम का लिंक मिला है वो अपने कैमराज ऑन रखें, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं वो डायरी और पेन हाथ में लेके इस मीटिंग को ज्वाइन करें। एक पेन और एक डायरी हाथ में लेकर इस ट्रेनिंग मीटिंग को ज्वाइन करें। नंबर 3, जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं वो प्लीज़ आराम से अपने घर के अंदर या जहाँ पर भी हैं आप एक जगह बैठें, क्योंकि ये मीटिंग करीब करीब 1 घंटा चलेगी। आराम से एक जगह बैठ जाएं। चलते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए प्रयास करें इस मीटिंग में ना रहें। अपने घर में एक कोना ढूंढ लें जहाँ पर आप आराम से 1 घंटा बैठ सकें और जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। 1 घंटा निकाल लीजिए अपनी ज़िंदगी में। ये ना हो कि आप साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं और मोबाइल ऑन छोड़ रखा है कि आवाज़ तो आ ही रही है हमको। ऐसा मत करिएगा। 1 घंटा अपनी लाइफ में से अलग से निकाल लीजिए और आराम से अपने आप को तसल्ली से 1 घंटा एक कमरे के अंदर कहीं पर भी, जो आपके घर में आराम से बैठने की जगह हो, या आप कहीं ऑफिस में भी हैं तो आराम से 1 घंटे के लिए छुट्टी ले लें जहाँ पर भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुस्कुराते हुए मीटिंग को अटेंड करें। इस मीटिंग को मुस्कुराते हुए अटेंड करें, गंभीर होके ना बैठें। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरी बात सुन चुके हैं, मान चुके हैं, अगर जूम पे हैं तो वो थंब बना दें। मुझे तो आता नहीं है सब करना। आप लोग तो आजकल बहुत तेज हैं इन सब चीज़ों में। जितने लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हम सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं, वो थंब बना सकते हैं, कुछ भी लाइक बना सकते हैं। आपको तो बहुत कुछ आता है, मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है सब करने में। हाँ देखो, एक दिल बना दिया किसी आकाश कुमार ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई थंब बना रहा है, कोई हाथ बना रहा है, कोई दिल बना रहा है, कोई गुलदस्ता भेज रहा है। मिस्टर अमित पंडित हैं, ये गुलदस्ता भेज रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि लेटे नहीं, क्योंकि ये ना हो कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि लेटे में फिर लेट ही जाएं हमेशा। तो बैठ के मीटिंग को अटेंड करें। लकी हैं आप लोग, आपको जूम का लिंक मिल गया। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे शायद इसको लाइव सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से तो लोग हैं ही, नेपाल से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं इस मीटिंग को अटेंड करने वाले। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं और मुझे बताया गया है कि फिलीपीन से भी कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं। तो करीब करीब 4-5 कंट्री का मिला जुला कॉम्बिनेशन है आज का ये प्रोग्राम। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का ट्रेनिंग सेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग बहुत आराम से, तसल्ली से अपनी जगह बैठ चुके होंगे। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। और कहते हैं कि सक्सेस टेस्ट द बेस्ट व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड टुगेदर। सफलता अच्छी लगती है जब एक साथ सेलिब्रेट की जाती है। अकेले अकेले सफलता सेलिब्रेट करें तो मज़ा नहीं आता। और आज मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि कैसे आप सफल हो सकते हैं वेस्टेज बिजनेस के अंदर। क्या कर सकते हैं अपने आप को इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए। मैंने क्या किया पिछले कुछ सालों के अंदर कि आज सफलता हासिल हुई इस बिजनेस के अंदर, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भारत के बारे में। भारत में बहुत पोटेंशियल है, खास तौर पे इस बिजनेस का। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम जिस तरह के बिजनेस के अंदर हैं यहाँ पर क्या है। भारत आबादी के अंदाज में करीब करीब 140 करोड़ के आसपास की आबादी है।
और 140 करोड़ लोगों के पास जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या जो वो प्रोडक्ट रोज यूज करते हैं, चाहे वो कंडीशनर से लेकर सोप हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो ब्रश हो, जो भी रोजमर्रा में आने वाला सामान ये 140 करोड़ लोग रोज यूज करते हैं। मुझे खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि हम वो सब सप्लाई कर सकते हैं इन सब 140 करोड़ लोगों को। यानी भारत के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का, और उसमें वेस्टेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 140 करोड़ लोगों को रोजमर्रा सुबह उठते ही ब्रश से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, टूथब्रश से लेकर, चाय पत्ती से लेकर, कंडीशनर से लेकर, सोप से लेकर, इवन जो भी वो रोजमर्रा में अपने घर में सामान इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजों को खरीदने के लिए जिस दुकान की जरूरत है वो दुकान आपके पास है। बस अपने को इन 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। और अगर आपके पास वो रास्ता हो तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है और आप और मैं क्या कर सकते हैं। इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। सबसे बड़ी बात कि भारत की 50% जनसंख्या, 50% आबादी 25 साल से नीचे है, एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35। और 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है। यानी आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे यंग कंट्री है, सबसे यंग कंट्री है। इन 2020 द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 29 ईयर्स। 2020 में भारतीय व्यक्ति की जो एवरेज एज है वो मात्र 29 साल थी। 37 साल चाइना की थी और 48 साल जापान की थी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। भारत एक यूथ कंट्री है, यंग लोगों का देश है। और यंग लोगों में सबसे अच्छी बात होती है सपने देखने की बात। यंग लोग जितने सपने देखते हैं, जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है सपने धुंधले होते जाते हैं। और हमारा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, वेस्टेज का बिजनेस उनके सपनों को कैसे पूरा कर सकता है, आज का ये प्रेजेंटेशन ठीक इसी के ऊपर है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के डेट में पिछले 3-4 साल के अंदर टेक्निकली भारत में जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ग्रोथ पिछले 25 साल में नहीं हुई थी। अभी हजारों लोग अपने घर में बैठ के इस तरह की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। पहले इस तरह की मीटिंग को अटेंड करने के लिए स्कूटर पे, बाइक पे, बस में, कार में कहीं जाना पड़ता था। कोई एक स्पीकर आते थे, सूट टाई पहन के अपनी बातें बताते थे लोगों को। जैसे मैंने अपने करियर में जब डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी तो इसी तरह की एक मीटिंग होती थी। 20-50 लोग इकट्ठा होते थे, दूर दूर से लोग आते थे। और मजे की बात, मीटिंग तो 1 घंटे की ही होती थी, लेकिन पूरा दिन निकल जाता था आने में, जाने में, रुकने में, खाने में, और पैसा भी खर्च होता था। लेकिन टेक्निकली हम इतने ग्रो हो गए हैं पिछले कुछ समय के अंदर कि वो टाइम बचता है, हम अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में कामयाब होने की गारंटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वी एज इंडियन क्वाइट यंग पॉपुलेशन, मैंने कहा 29 साल की एवरेज एज है। और डाइवर्सिफाइड कल्चर मतलब भारत में कहते हैं ना, हर 20-25-30 किलोमीटर में तो बोली बदल जाती है यार। न जाने कितने तरह के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, न जाने कितनी स्किल्स हैं। और सोशल मीडिया के आने से तो आपको मालूम ही चल गया है कि न जाने कितने हीरे छुपे हुए हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, और सबसे दिक्कत क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। आज की डेट में मौके नहीं है यूथ के पास, एक यंग जनरेशन के पास। जो लड़का कॉलेज से निकलता है, एमबीए करता है, बीबीए करता है, जो भी पढ़ाई करता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है क्योंकि नौकरियां बहुत कम हैं। अभी मालूम चला कि फेसबुक ने 10,000 लोगों को निकाल दिया है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एज वेस्टेज आपके पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए। 12th के एग्जाम जब खत्म हुए तो बच्चा लोग कॉलेज जाएंगे, और बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में कॉलेज जाते हैं। पार्ट टाइम का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, घर से पढ़ाई करते हैं, और साथ साथ कोई रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का। तो एज अ वेस्टेज हम उनको वो रास्ता दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। 2 तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 यूथ की बात करके, और नंबर 2
वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त समझना, कि जितनी भी महिलाएं या मेरी बहनें इस मीटिंग को सुन रही हैं, मैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया के अंदर जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वुमेन का जो रेशो है वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में अभी ये रेशो बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा एक, आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको आप भर सकते हैं। हिंदुस्तान से बाहर अगर आप चले जाएं तो आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं कि 79% वुमेन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 100 लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में कहीं करते होंगे तो उसमें 79 महिलाएं रहती हैं और 21 पुरुष रहते हैं और मेल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी है। यानी यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर सकते हैं कि वुमेन्स को ऑलरेडी जितनी जितनी ताकत वुमेन में आगे बढ़ने की होती है, मुझे लगता नहीं है कि किसी और के अंदर होती है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यानी वो महिलाएं जो अपने घर में हैं, शादी करके अपने घर में हैं, वो घर बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं बिना कहीं जाए, अपने पति को सपोर्ट कर सकती हैं, इवन उनका कंधा बन सकती हैं। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत मेरे दोस्त देश में हर किसी को होती है। एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, उससे पूरा घर कभी कभी नहीं चलता है। आज के भागती दौड़ती दुनिया के अंदर आपको पता है कि महंगाई कितनी है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जा चुका है, एलपीजी के दाम आपको पता है, इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है। तो इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं या जितने पुरुष भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अपने घर में जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपको और मुझको जरूर काम करना चाहिए कि अपने घर की महिलाओं को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें। कंधे से कंधा मिला के अगर बिजनेस बिल्ड करेंगे तो इस बिजनेस की दशा और दिशा अगले 3 महीने में बिल्कुल अलग हो जाएगी। यूथ एम्पावरमेंट, जितना यूथ है, जैसे कि मैंने कहा 29 साल एक एवरेज एज है हिंदुस्तान में किसी भी एक आदमी की, और यूथ के अंदर सबसे बड़ी बात सपने देखने की एक अलग सी आग होती है यार, और आज का यूथ बहुत बड़ा सोचता है। तो 2 तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, यूथ पे फोकस करके और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करके, ये बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आसान नहीं है। आज की दौर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, हर महीने की तनख्वाह आपको देनी है, हर महीने के बिजली के बिल आपको देने हैं, हर महीने का एक्सपेंडिचर है आपका दफ्तर का, ऑफिस का, ये आसान नहीं है। आपको बहुत मोटा पैसा चाहिए। अगर आप छोटे से छोटा धंधा भी खोलते हैं, स्टिल इट टेक 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपीज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और हिंदुस्तान में आपको पता है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास 20, 25, 50 लाख रुपए नहीं होते हैं यार। तो अब क्या कर सकते हैं, वेस्टिज आपको रास्ता दिखाता है। एन अपॉर्चुनिटी लाइक नेवर बिफोर, ये एक मौका है जो पहले कभी नहीं था। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, आपका जब मन करे एक हफ्ते में 12 से 14 घंटे इन्वेस्ट करके आप अपने घर से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपना ही बॉस बनने के लिए? क्योंकि बाकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उनका बॉस कोई और है। जी सर, यस सर, जी मैम, यस मैम करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं इस यात्रा पे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, अगर मैं बात करूं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि टोटल 33 करोड़ की पॉपुलेशन में 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन यूएस 20% ऑफ द पीपल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इन चाइना, जहां आबादी 141 करोड़ लोगों की है, 19% पीपल आर इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। कोरिया, 5 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वहां 9% लोग। जर्मनी, ब्राजील, और सबसे नीचे अगर आप आ जाएं, भारत, 140 करोड़ की आबादी और मात्र 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है जो किया जा सकता है। यूएस में 20% लोग, कहते हैं कि यूएस का जो साक्षरता रेट है वो अबाउ 90% है।
90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और इसीलिए 20% लोग इस बिजनेस में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ साक्षरता का रेट बहुत कम है, आपको भी मालूम है। इसलिए मात्र 1% लोग इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों को एक स्कैम लगता है, बाकी सब लोगों को ये फालतू फंड का काम लगता है। यूएस जैसी कंट्री में अगर 20% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो दे आर नॉट मैड, वो पागल नहीं है। इतना बड़ा आर्थिक संपन्न देश, जहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ऑलरेडी, जहां पर पैसे कमाने के असीम अवसर पहले से ही होंगे, बावजूद उसके अगर 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो भारत में जहां अपॉर्चुनिटीज कम हैं, जहां पैसा कमाने के वैसे अवसर नहीं हैं, मेरे हिसाब से तो ये परसेंटेज करीब करीब 40 या 50% होना चाहिए था, लेकिन अभी हम सिर्फ 1% पे पहुंचे हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा बाजार है जिसमें आप और मैं काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए क्या पोटेंशियल है दोस्त। व्हाट डज नेटवर्क मार्केटिंग होल्ड्स फॉर योर फ्यूचर? नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य के लिए क्या लेकर आता है? सबसे पहले, अर्निंग विद जीरो इन्वेस्टमेंट। आप अपने बॉस खुद बनते हैं, आपको नए दोस्त मिलते हैं दोस्त। नहीं तो नॉर्मल जिंदगी के अंदर वही 15, 20, 25 लोगों से हमारे और आपकी मुलाकात होती है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने घर में बैठ के वहां से 200 किलोमीटर दूर एक नया दोस्त बना सकते हैं, 500 किलोमीटर दूर किसी को पहचान सकते हैं, कोई आपको पहचान सकता है। यानी पैन इंडिया, अगर इस बिजनेस को करने के 1 साल 2 साल के बाद आपने 5, 7, 10, 15 अच्छे दोस्त भी बनाए, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, नॉर्मल लाइफ में रिवॉर्ड नहीं मिलते, आपको यहाँ रिवॉर्ड मिलते हैं। ऑनलाइन आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, घर बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस से, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इस बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, आप किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी गांव में बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आप फिलीपींस में काम कर सकते हैं, आप नेपाल में कर सकते हैं, बांग्लादेश, दुबई। आप बोलेंगे मेरे लिंक तो है नहीं, तो मैं कैसे फिलीपींस में करूं? अरे मेरे भी लिंक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे नेटवर्क में बहुत सारों के लिंक होंगे। वो बिजनेस डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डेवलप होता है, राइट? आप कहीं पर बैठ के इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक लैपटॉप, कोई ऑफिस की आपको जरूरत नहीं है, कोई बिजली का बिल आपको देना नहीं है। यानी भविष्य इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कमेंट किए। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग काम की तलाश करते हैं, राइट? रामविलास पासवान, जो अब नहीं है हमारे बीच में, मैं उनको सुन रहा था, वो कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। This is the 21st century business, and this business will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री को बड़ा करने में और इसके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। स्टीवन ऑर्कोवी कहते हैं, इन एडिशनल टू फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स अ क्रैश कोर्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी ये बिजनेस करने के बाद आपको लोगों से संबंध बनाना भी आ जाता है। जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आप इस फील्ड में आप देख सकते हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। वेस्टेज के अंदर आप कैसे बड़ा हो सकते हैं, कैसी इनकम ग्रो कर सकते हैं, क्या करना होता है, तुरंत उसके ऊपर लेके जाता हूं। देखिए, मैं आपको पोटेंशियल अर्निंग बताता हूं कि आपकी पोटेंशियल अर्निंग क्या हो सकती है वेस्टेज के अंदर। मान लेते हैं आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, विद 100 पीवी, यानी करीब करीब 3,000 रुपए का सामान आपने अपने लिए खरीदा और आप इस बिजनेस का हिस्सा बन गए, राइट? और वो 3,000 रुपए का सामान कुछ भी हो सकता है, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, राइस ब्रान ऑयल, सोप, हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह के हेड में आप 3,000 रुपए की शॉपिंग करें अगर 100 पीवी के अंदर, तो आप इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया इस बिजनेस के अंदर,
ABCDE और F, 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। और मुझे लगता है कि 6 लोगों को स्पॉन्सर करना 1 महीने से ज्यादा का काम नहीं हो सकता। 1 महीना लगाया और 6 दोस्त पकड़े, 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, स्ट्रेंजर्स, ऑफिस के लोग। आपकी उम्र अगर 25-30 साल है तो 6 दोस्त तो ऐसे होंगे जो आपके कहने पे 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर दें और वो कुएं में नहीं फेंक रहे, उस 3,000 रुपए का अपनी पसंद का सामान खरीद लें जो वो अपने घर गृहस्थी के लिए वैसे भी रोजाना खरीद ही रहे हैं। आप किराने की दुकान पे जाते हैं, आप बिग बाजार जाते हैं, आप ग्रोफर्स जाते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, वैसे भी आप अपने घर गृहस्थी के लिए 2,500-3 हजार का सामान हर महीने खरीद ही रहे हैं, चाय पत्ती से लेकर सब कुछ। तो अभी आपको क्या करना, अपने दोस्तों को बोलना कि अगले 3-4 साल तक लेट्स चेंज आवर बाइंग हैबिट्स। आई रिपीट, लेट्स चेंज आवर बाइंग हैबिट्स। बहुत अच्छा है कोलगेट, लेकिन कोलगेट खरीदने से हम करोड़पति नहीं बनते। बहुत अच्छा होगा पतंजलि का ब्रश, टूथपेस्ट, लेकिन पतंजलि का टूथपेस्ट खरीद के आप और मैं करोड़पति नहीं बनते। बहुत अच्छी होगी मैगी, लेकिन मैगी खा के मैं और आप करोड़पति नहीं बने, न जाने कितनी बार खा ली। बहुत अच्छा होगा लाइफ बॉय, लेकिन लाइफ बॉय लगा के मेरी और आपकी जिंदगी नहीं बदली। बहुत अच्छी होगी टाटा की चाय, लेकिन टाटा की चाय पीकर मेरी और आपकी जिंदगी नहीं बदली। बहुत अच्छा होगा हार्पिक, लेकिन हार्पिक यूज करके मेरी और आपकी जिंदगी नहीं बदली। नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज आवर बाइंग हैबिट्स। वो सामान खरीदें और उसकी सलाह दें जिसको खरीद कर हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगले 3 साल तक अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर लीजिए। टूथपेस्ट वेस्टेज का यूज करिए, ब्रश, साबुन, आपके कंडीशनर, आपके शैम्पू, आपके ऑयल, आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं, अगले 3 साल तक चेंज योर बाइंग हैबिट्स। और 6 दोस्तों को बोलिए कि आपको अपना बाइंग हैबिट अगले 3 साल चेंज करना है। कोई पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कितना सुंदर और शानदार बिजनेस है दोस्त। आपको कोई दुकान नहीं खोलनी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगा के। आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट सेल करने कहीं नहीं जाना, किसी को बेचना भी नहीं है। सेल्फ बाइंग हैबिट चेंज करनी है। देखो, दूसरे पर हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन खुद पर अधिकार होता है। तो आपने क्या करना है, 6 दोस्तों की बाइंग हैबिट चेंज, और कोई भी आदमी ये कर सकता है। जीवन में एक बार 6 दोस्तों की बाइंग हैबिट चेंज करनी है, खरीदने की आदत बदलनी है। बस हर आदमी अगर ये काम करे तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5-6 लेवल तक इस बिजनेस की पोटेंशियल अर्निंग दिखाना चाहता हूं कि आपने 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराई, उन लोगों ने 3-3 हजार रुपए का सामान लिया। उन 6 लोगों का भी जीवन भर एक ही रोल है। नौकरी करते हैं ना, रोज जाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, हाँ या ना? रोज सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं। कितने साल तक करते रहते हैं? जब तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि खाना खाना है, घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या वो आसान होता है? जितने भी लोग जॉब करते हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो आसान होता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर वालों की बड़ी उम्मीद है, क्या वैसी जिंदगी जीना आसान होता है? तो जवाब होगा नहीं। राइट? बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बड़े हो रहे हैं, क्या ये सब कुछ आसान है? तो जवाब है नहीं। आसान तो मेरे दोस्त कुछ होता नहीं ना इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो वाकई में बहुत आसान है, बस हम लोगों को समझने की जरूरत है। आपने जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कर दी कि भाई आपको अगले 3 साल सामान यहां से खरीदना है, दैट्स इट। क्वालिटी इतनी अच्छी कि पसंद ना हो, खुला हुआ वापस कर दो, पैसा ले जाओ। इससे बढ़िया ऑफर क्या मिलेगा? आपको कोलगेट ये ऑफर नहीं देता, टाटा की चाय ये ऑफर नहीं देती, मैगी ये ऑफर नहीं देती, लेकिन वेस्टेज आपको ये ऑफर देती है कि आप सामान लें, अगर आपको पसंद नहीं आता वापस करें, 100% अपना पैसा उठा के ले जाएं। कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करा सकते हैं। जी हाँ, आपने 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराई, 6 लोगों ने 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराई। 36 से हुए 216, 216 से हुए 1296, यानी आपकी टीम 1555 लोगों की हो गई। अब ध्यान से सुनिए, आपकी टीम 1555 लोगों की हो गई। पहले महीने 6, दूसरे महीने 36,
तीसरे महीने 216, चौथे महीने 1296। हर आदमी एक महीना लगा रहा है 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराने में, जो कि बहुत ही आसान काम है अगर सब लग जाएं कमर कस के। तो दोस्त, चौथे महीने के बाद आपका नेटवर्क होता है 1555 लोगों का, और हर आदमी अगर हर महीने मात्र 100 पीवी का ही सामान खरीद रहा है, तो आपकी पोटेंशियल अर्निंग हर महीने की होती है 5,54,881 रुपए। ये वेस्टिज का पूरा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस 198 रुपए का आता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 1,16,000 रुपए का आता है, ट्रेवल फंड 34,000 रुपए का आता है, लीडरशिप बोनस 3 लाख रुपए का आता है, कार फंड 47,000, हाउस फंड 44,000। ये हमने कैलकुलेट करके एग्जैक्ट निकाल रखा है कि अगर आपका नेटवर्क 1555 लोगों का हुआ, हर महीने वो लोग 100 पीवी यानी 3,000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो आपका चेक 4 महीने के बाद 5.5 लाख रुपए का आ सकता है। ये पोटेंशियल अर्निंग है। अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव का मतलब, एक महीना नहीं लगा, ऐसा मानिए आपको 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में 1 साल लग गया। इससे नीचे जाएंगे ना तो नर्मदा जी में डूब जाएं फिर हम सब, है ना। 1 साल लगाया 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में, यानी 1 साल लगा दिया 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करने में, और सारे हमारी तरह ही क्रांतिवीर निकले। सब बोले भी हम भी 1 साल ही लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। पहले साल 6, दूसरे साल 36, तीसरे साल 216, चौथे साल 1296। 4 साल में टीम हुआ 1500 लोगों का। कुछ नहीं हो रहा, हर व्यक्ति अपने लिए 1 महीने में 3,000 रुपए का सामान खरीद रहा है। तो 4 साल के बाद भी आपकी इनकम अगर 5.5 लाख रुपए हर महीने आने लग जाए, मुझे लगता नहीं है कि कोई नौकरी, कोई बड़ा बिजनेस आपको ये दे सकता है। 100 पीवी की ना खरीदे, 50 पीवी की खरीदे तो भी 2.25 लाख रुपए का चेक होता है। 50 पीवी की ना खरीदे, 25 पर पीवी की खरीद ले तो भी करीब करीब 1,70,000 रुपए का चेक होता है हर महीने। इससे नीचे जाऊंगा तो ऊपर जाने पर भगवान माफ नहीं करेगा। पोटेंशियल अर्निंग ये है दोस्त वेस्टेज की, और ये इतना आसान है, लगने की देर है, करने की देर है। और ऐसा नहीं कि आपको 5.5 लाख रुपए पर मंथ आता है। आपके नीचे के जो 6 स्पॉन्सर होते हैं ना, उनकी पर मंथ इनकम करीब करीब 60,000 रुपए होती है। जिन 6 लोगों की आपने हैबिट चेंज करी थी, जिन 6 लोगों की आपने आदत चेंज करी थी, बाइंग हैबिट चेंज करी थी, वो आपके साथ 60,000 रुपया महीना कमा रहे होते हैं। और उन लोगों ने जिन 6 लोगों को स्पॉन्सर किया होता है, वो हर महीने 2,000 रुपए कमा रहे होते हैं। यानी 3,000 का सामान खरीदते हैं, 2,000 का चेक ले जाते हैं, और उसके नीचे 1,218 रुपए की एवरेज इनकम होती है हर व्यक्ति की। यानी आप अकेले ग्रो नहीं हो रहे थे, आपके नेटवर्क में न जाने कितने सारे लोग ग्रो कर रहे होते हैं। इसमें फ्री प्रोडक्ट वाउचर जो मिल रहे होते हैं वो अलग मिल रहे होते हैं, सारी की सारी चीजें हैं। हेल्दी नेटवर्क किसको बोलते हैं? 2 तरीके से होता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। कि आपका नेटवर्क हेल्दी कैसे हो? 2 चीजें, ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी। A healthy network requires stability and growth, कि वो स्टेबल भी रहे और बढ़ता भी रहे। स्टेबिलिटी किस चीज से आती है? मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी आती है रीपरचेज से। आपके नेटवर्क में जितना ज्यादा रीपरचेज होता है, आपका नेटवर्क उतना स्टेबल होता है। क्योंकि जोड़ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोड़ के उसके साथ बैठ के उसको समझा के कि 3 साल तक मेरे भाई बाइंग हैबिट चेंज करके देखते हैं। अरे 20 साल हो गए टूथपेस्ट कोई और इस्तेमाल करते हुए, जिंदगी नहीं बदली यार। 20 साल हो गए चाय पीते हुए, जिंदगी नहीं बदली भाई। 20 साल हो गए हार्पिक इस्तेमाल करते, 20 साल हो गए कंडीशनर सनसिल्क का इस्तेमाल करते, क्लिनिक प्लस का इस्तेमाल करते। अच्छे होंगे, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी कहाँ बदली? 20 साल हो गए ना जाने क्या क्या करते हुए, तेरा परिवार ना जाने कितने साल से राशन कहीं और से खरीद रहा है, जिंदगी नहीं बदली। लेट्स चेंज अवर बाइंग हैबिट। किसी के साथ बैठकर उसके दिमाग में अपने सिर्फ 6 लोगों की खोपड़ी में ये डालना है कि हर महीने रीपरचेज जरूरी है। बाइंग हैबिट की रीपरचेज यानी आपकी बाइंग हैबिट चेंज होनी जरूरी है। कहते हैं स्टेबिलिटी कम्स व्हेन एग्जिस्टिंग नेटवर्क डज रेगुलर रीपरचेज। जुड़ा हुआ नेटवर्क अगर बार बार सामान खरीदता है तो आपके नेटवर्क में स्टेबिलिटी आती है। और ग्रोथ कब आती है? ग्रोथ तब आती है
जब आप नए नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, व्हेन योर नेटवर्क ब्रिंग्स न्यू पीपल। दो तरीके से आपका हेल्दी नेटवर्क होता है, पहला स्टेबिलिटी, दूसरा ग्रोथ। स्टेबिलिटी आती है जब पुराने लोग बार बार सामान खरीदते हैं, ग्रोथ आती है जब पुराने लोग नए लोगों को स्पॉन्सर करके नेटवर्क बड़ा करते हैं। आज टीम 10 लोगों की है, कल 20, कल 30, कल 50, 200, 500, 1000। तो ये ग्रोथ के साइन है जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है। स्टेबिलिटी आती है जब वही नेटवर्क रीपरचेस बार बार करता है। रीपरचेस कब करता है? जब आप उसको बताते हो कि 3 साल के लिए भाई बाइंग हैबिट चेंज करनी है हम सबको, और वी विल ऑल ग्रो टुगेदर, हम साथ में ग्रो हो सकते हैं, राइट। तो हेल्दी नेटवर्क दो तरीके से होता है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब इसका रेशो क्या है? आपके पीवी के अंदर रेशो है 70 to 75% रीपरचेज और न्यू ज्वाइनिंग 25 to 30%। यानी आपका जितना भी पीवी आता है, जितना भी बिजनेस आता है, मजे की बात तो है कि 70% रीपरचेज से आता है और 20 से 25%, 25 से 30% न्यू ज्वाइनिंग से आता है। यानी कितना मजेदार काम है कि एक बार आपने नेटवर्क बनाया, एक बार उनकी दिमाग में एक बात बिठा दी कि 3 साल तक बाइंग हैबिट चेंज करनी है, आपको हर महीने की स्टेबल इनकम आती है इस बिजनेस से। जी हाँ। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? मंथली स्कीम्स एंड प्रमोशन, जो वेस्टेज आपको हर महीने देती है, रीपरचेज ऑफर देती है, कंसिस्टेंसी ऑफर आपके पास आता है, ग्रो योर नेटवर्क। जैसे 6 फ्रंटलाइन का ऑफर कंपनी ने निकाला था पिछले कुछ महीने में कि आप 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देंगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ मनी, अगर आप 4 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे तो ये। और ये स्टेबिलिटी लेकर आता है जब कंपनी के ऑफर्स आप यूज करते हैं, अपने नेटवर्क में उसकी एजुकेशन देते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, इससे आपके बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी आती है। अब इनकम बढ़ेगी कैसे? मैं आपको इनकम बढ़ाने के बहुत सिंपल सरल तरीके बता रहा हूं। इंक्रीज योर इनकम विद टीम बिल्डिंग बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूं, सो दैट साल का पहला दिन है, हम लोग टेक्निकल तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। टेक्निकलिटी बहुत जरूरी है कि जिस मशीन को हम चला रहे हैं, हमको मशीन चलाने आनी चाहिए। जिस जहाज को हम चला रहे हैं, हमको उसकी टेक्निकल मालूम होनी चाहिए कि टेक्निकलिटीज क्या है। तो टीम बिल्डिंग बोनस बहुत सिंपल है, मैं ब्राउन एक्टर करके आपको समझाता हूं। लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे 1% है, राइट साइड पे स्क्रीन पे 1% है। पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया विद 2001 पीवी। आप सबको पता है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने के लिए आपको 2001 पीवी करना है। मान लेते हैं आपकी 4 लेग हैं, एक 5% पे है, एक 8% पे, तीसरी भी 8% पे, चौथी 10% पे। तो जो 5% की लेग है वो पूरी लेग मिलकर 200 पीवी करती है। 8% की लेग, पूरी लेग मिलकर पूरे महीने में 500 पीवी करती है। और तीसरी 8% की लेग पूरे महीने में 600 पीवी करती है। चौथी 10% की लेग पूरे महीने में 600 पीवी करती है। यानी टोटल 600, 600, 1200, 1200, 500, 1700, 1700, 200, 1900 और 105 पीवी आपने सेल्फ बाइंग करी। यानी 2001 पीवी का आपका बिजनेस हो गया। ऐसे में आपका जो परफॉर्मेंस बोनस बनता है वो 1125 रुपए और ब्रॉन्ज एक्टर का बोनस बनता है 2836 रुपए। यानी 2001 पीवी करने पर आपका चेक बनता है 3961 रुपए। अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है अगर पीवी इधर उधर होते हैं तो। यानी करीब करीब अगर आप एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं तो आपका चेक करीब करीब 4000 रुपए के आसपास बनता है, राइट। अब राइट वाली साइड पर आते हैं। अब हमने क्या किया, हमने टीम बिल्डिंग बोनस अगर क्वालिफाई किया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनके, यानी 2001 पीवी की जगह 2600 पीवी यानी 600 पीवी बढ़ा लिए। कितने पीवी बढ़ा लिए? 600 पीवी। यानी हमारा जो बिजनेस है वो करीब करीब 25% बढ़ा दिया। 25%, तो आप देखिए चेक करीब करीब 80% बढ़ जाता है। जी हाँ, यानी अगर आपने 2600 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया टीम बिल्डिंग बोनस के साथ, तो आपका चेक 4000 से बढ़कर 7500 रुपए हो जाता है, करीब करीब दुगना। यानी हमारा बिजनेस मात्र 25% बढ़ा और बिजनेस की इनकम दुगनी हो गई। ये ताकत है टीम बिल्डिंग बोनस की। आप 11% पे हैं, आपके नीचे वही 4 लेग हैं, एक 5%, एक 8%, एक 8%, एक 10%। 5% वाली लेग 200 पीवी कर रही है, 8% वाली 500 की जगह 600 कर गई,
तीसरी 8% वाली 600 की जगह 900 कर गई, और चौथी 10% वाली 600 की जगह 800 कर गई। यानी आपका जो पीवी है वो 2000 से बढ़कर 2600 हुआ, यानी करीब करीब 25% आपका बिजनेस बढ़ा, आपका चेक डबल हो जाता है दोस्त। इसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। तो मैं सभी लोगों से ये चाहता हूं कि अप्रैल महीने के अंदर जो भी लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे थे वो सिर्फ ब्रॉन्ज ना बने, टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करें। ये क्या स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग, स्मार्ट तरीके से आप पैसा कमाइए। 2001 पीवी करके 4000 रुपए, 2600 पीवी करके 7500 रुपए, यानी करीब करीब दुगनी इनकम आप अर्न कर सकते हैं। और यही बात आपने अपने नीचे के चारों लोगों को बतानी है, जो 5% पे है, जो 8% पे है, जो 8 पे है, जो 10 पे है। अगर आपकी बाकी की भी कोई लेग है तो उनको बतानी है कि भाई सबसे पहले हमारा काम है जल्दी जल्दी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना, फिर टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करना। अगर आप एक सिल्वर डायरेक्टर हैं तो देखिए आपकी इनकम में कितना बड़ा फर्क आता है। अगर आपने आपकी एक क्वालिफाइड लेग से आपने 5600 5800 पीवी का बिजनेस किया, या 5800 के हिसाब से एग्जांपल बनाया गया है, और साइड में आपने 1800 किया, जितने भी लोग सिल्वर डायरेक्टर हैं उनको पता है, तो उनका चेक करीब करीब 11600 यानी 11500 रुपए के आसपास आता है। लेकिन अगर आपने साइड वॉल्यूम बढ़ा के 1800 की जगह 2100 कर दिया, यानी आपने टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई किया, तो वही 11000 का चेक आपका करीब करीब 20000 रुपए का हो जाता है। मजे की बात यह है कि मात्र 300 पीवी बढ़ाकर, सिर्फ 300 पीवी, टोटल पीवी पहले था 5800 और 1800, करीब करीब 6 और 2 8 में से 400 माइनस करें, करीब करीब 7600 पीवी। 7600 पीवी अगर आप कर रहे थे तो आपका चेक था 11000 रुपए, और आपने 8000 पीवी कर दिया तो आपका चेक सीधा 19000 रुपए हो गया। मात्र 300 350 पीवी का अगर आपका जंप हुआ, आप एक सिल्वर डायरेक्टर हैं और आपके चेक में करीब करीब दुगने का जंप हो जाता है यार। ये है वेस्टेज की शानदार इनकम, इसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। तो जितने भी लोग सिल्वर डायरेक्टर हैं और एलओबी निकालते हैं, मैं चाहता हूं वो टीम बिल्डिंग बोनस के साथ एलओबी निकालें और अपने पूरे नेटवर्क में भी इसी तरह का संदेश दें। हर घर के लिए कुछ है, हर घर के लिए हेल्थ है, और मैं यहां पर सिर्फ बात करने वाला हूं आज हेल्थ प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वेस्टेज के अंदर। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वेस्टेज का बिजनेस स्टेबल तभी होगा जब आप और मैं हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। हेल्थ कनेक्ट्स अस ऑल, हम सबको एक दूसरे से अगर कोई चीज जोड़ के रखती है तो वो है हमारा हेल्थ, और वेस्टेज के पास सब चीजों का सोल्यूशन है। 10 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, 25 से 40 साल के जो युवा हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, 40 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले 10 से 25 साल के बच्चों के लिए खास तौर पर क्या क्या प्रोडक्ट्स वेस्टेज के पास है। सबसे लेफ्ट में आप देख रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। राइट साइड में आप देख रहे हैं स्पाइरुलिना, नोनी, आंवला, एलोवेरा और कोलेस्ट्रॉम। राइट, उसके बाद मेंटल वीनिंग बहुत अच्छा है, वेस्टेज मेलाटोनिन ओरल स्प्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। एनर्जी बूस्ट करने के लिए सिबकथन ले सकते हैं और स्पाइरुलिना ले सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ, गुड स्किन एंड हेयर, आपको पता है हमारे पास हेयर स्किन एंड नेल्स और प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन पाउडर कैसे यूज करें, बहुत आसान तरीका है। प्रोटीन पाउडर का डब्बा लें, अपने आटे में मिला दें। मैं तो बहुत आसान तरीका करता हूँ, कोई दूध में मिला के का टेंशन नहीं है, कभी ध्यान रहता है कभी ध्यान नहीं रहता। पूरा डब्बा उठाया, 10 किलो आटा उठाया, आटे में डाल दिया, आटे में मिला दिया, ऑटोमेटिकली अंदर चले जाने वाला है, टेंशन ही खत्म। आई हेल्थ, ये जो 10 से 25 साल की एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आंखों पे ध्यान दें। वेस्टेज आई सपोर्ट और वेस्टेज स्पाइरुलिना, ये दो चीजें आपके लिए हेल्प कर सकती हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए वेस्लिम रेंज शानदार है, आप सबको पता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 10 साल से 25 साल की एज ग्रुप के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। 26 से 40, जी हाँ, हेल्थी हर्ट, इस उम्र के अंदर आपका दिल मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ क्रिल आपकी हेल्प कर सकता है, फ्लेक्स आपकी हेल्प कर सकता है, कॉन्जाइम Q10 आपकी हेल्प कर सकता है। हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स के लिए आयुशांति का ग्लूको हेल्थ, हेल्दी लिवर के लिए आयुशांति का लीवर हेल्थ, हेल्दी हार्मोनल बैलेंस के लिए फ्लेक्स और शतावरी आपकी हेल्प कर सकता है। एनर्जी बूस्ट के लिए सीबकथॉन है, कंबोटिक्स है, स्पाइरुलिन है, ये आपकी हेल्प कर सकता है। हेल्दी हीमोग्लोबिन लेवल, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसे अच्छा हो, आयरन फॉलिक है, स्पाइरुलिना है, आंवला है। वेट मैनेजमेंट के लिए एज यूजुअल वेस्लिम रेंज। हेल्थ के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपके बिजनेस को स्टेबल करेगा और आपकी और मेरा स्वास्थ्य अच्छा करेगा। हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो वो जो 5 लाख रुपए महीना भी अगर आ गया ना अपने को, हमारे किसी काम का नहीं है। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। 40 साल से ऊपर जॉइंट हेल्थ, यानी
आपके जो जॉइंट हैं उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी होती है। तो क्या ले सकते हैं? वेस्टेज कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और कोलेजन। हेल्थी ब्लड और शुगर लेवल के लिए नीम और ग्लूको हेल्थ। हेल्थी लीवर के लिए आयुष शांति का लीवर हेल्थ है। हेल्थी किडनी के लिए किडनी हेल्थ है। मैं अपनी मदर को दोनों ही देता हूँ, लीवर हेल्थ और किडनी हेल्थ, पिछले करीब करीब 2 साल से। अच्छे हर्ट के लिए फ्लेक्स ऑयल और प्राइम क्रिल ऑयल। एनर्जी बूस्ट करने के लिए 40 साल से ऊपर सी बकथॉर्न, स्पिरुलिना, ये सबके लिए कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। 6 स्टेप बता रहा हूं बहुत तुरंत तुरंत, आप कैसे इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने पहले डिस्कस किया, ब्राउन्स डायरेक्टर विद टीम बिल्डिंग बोनस। जी हाँ, पहला स्टेप, आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ब्राउन्स डायरेक्टर जाना है अप्रैल महीने में विद टीम बिल्डिंग बोनस एट एनी कॉस्ट। सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बनना, अपने को टीबीबी के साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है। 6 लाख खोली ABCDEF, जैसे हमने चार्ट बताया था पोटेंशियल अर्निंग का, हमको 6 लाख खोलना है। 1 2 3 4 5 6। अब उन 6 लाख से 2600 पीवी का बिजनेस हुआ, आपका पहला चेक 7509 रुपए का है। जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि आप अप्रैल महीने के अंदर पूरी जान लगाएं, पूरा प्रयास करें कि आप टीबीबी के साथ एटलीस्ट ब्रॉन्ज जाएं। यानी अप्रैल पहले महीने की इनकम कम से कम 7,500 रुपए आपकी आनी चाहिए। ये शुरुआत है दोस्त, ये इनकम 5.5 लाख रुपए तक लेके जानी है अपने को। जी हाँ, आप ही की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली, जो लोग सुन रहे हैं मुझे। जी हाँ, अगर आप किचन में सुन रहे हैं, अपने ऑफिस में सुन रहे हैं, अपने घर में मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आप समझ लो कि मैं इंडिविजुअल तुम्हारे पे इशारा कर रहा हूं कि पहले महीने यानी अप्रैल का चेक कम से कम 7500 रुपए का दिखाना है तुमने मुझे। बना के दिखाओ, तुम बना सकते हो। और मैं आपको दावा दे सकता हूं कि ये इनकम तुमको 5.5 लाख रुपए महीने तक लेके जाएगी। कहते हैं कि 1000 माइल जर्नी बिगिन विद सिंगल स्टेप। 100 मील की यात्रा पहले कदम से आरंभ होती है। जी हाँ, और दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, एक मुश्किल काम है। 6 दोस्तों की बाइंग हैबिट तो चेंज करनी है। बैठ जाओ उसके साथ और उससे पूछो, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है मेरे भाई? ब्रश तो करता होगा ना, कि बिना ब्रश किए घर से निकलता होगा कि हम तो शेर हैं, जंगल के शेरों को ब्रश की क्या जरूरत है, हमें नहाने की क्या जरूरत है, शेर थोड़ी नहाता है। ऐसे डायलॉग थोड़ी बोलता होगा, नहाता होगा यार। उसको पूछो कौन सा शैम्पू लगाया भाई, क्या जिंदगी बदली तेरी उसने आज तक, है कौन सा राइस ब्राइन ऑयल आज तक यूज कर रहा है, कौन सी जिंदगी बदली उसने तेरी। कैल्शियम यूज कर रहा है ना, कैल्शियम ले, विटामिन डी ले। यानी उसकी बाइंग हैबिट चेंज करनी है अपन को, बैठ के 6 लोगों की। और इसी तरह से बिजनेस अगर फोकस करें तो पहले महीने का चेक आप 7500 रुपए बना सकते हैं। स्टेप 2, मैं 6 स्टेप की बात कर रहा हूं। अगले स्टेप पे कब चलेंगे? जब हम सिल्वर डायरेक्टर जाएंगे विद एलओबी एंड टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस। यानी उस महीने का आपका चेक करीब करीब 21,000 रुपए का हो सकता है अगर आप एलओबी के साथ टीबीबी क्वालिफाई करते हैं। वही 6 लेग हैं। अब 1 लेग आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगी है, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जो आपकी एलओबी लेग है, यानी जो 6000 पीवी का बिजनेस कर रही है। और साइड में आप टीम बिल्डिंग बोनस यानी 2100 पीवी निकाल रहे हैं, आप क्वालिफाई करते हैं। मैं आपको वेस्टेज की प्लान की मजेदार बात बताता हूं। साइड वॉल्यूम आपका जितना बढ़ेगा ना, आपका चेक उतना बढ़ेगा। जी हाँ, आप क्वालिफाइड लेग से बिजनेस बढ़ा के चेक नहीं बढ़ा सकते, साइड वॉल्यूम से बिजनेस बढ़ा के चेक बढ़ा सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं। जैसे आप साइड वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपका चेक बढ़ता है। साइड वॉल्यूम बढ़ते 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 उसी में से एलओबी लेग बननी शुरू होती है। हाँ, खेल बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है। आप साइड वॉल्यूम बढ़ाएं। आपकी जो क्वालिफाइड लेग है, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, जो आपको 5625 दे रहा है, उसके अलावा आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाते रहना है, जिससे आपका चेक अच्छा बने और आपकी एलओबी लेग और बननी शुरू हो जाए। गोल्ड डायरेक्टर विद मल्टीपल एलओबी, अगर आप 18,000 पीवी के आसपास का बिजनेस करते हैं, सिर्फ एक कैलकुलेशन है। गोल्ड डायरेक्टर यानी अगर आपकी 2 लेग आपको एलओबी देती हैं और मल्टीपल एलओबी देती हैं, तो सिर्फ 18,000 पीवी के बिजनेस पे आप करीब करीब 51,000 रुपए का चेक बना सकते हैं। जी हाँ, ये सिंपल एक फॉर्मूला है कि आपकी 6 लेग हैं, ABCDEF। पहली लेग 6000 पीवी का बिजनेस किया, जिसने सिंपल आपको एलओबी दिए हैं। लास्ट लेग F, इसने मल्टीपल एलओबी आपको दी है। यानी आपके नीचे एक व्यक्ति है, उसके नीचे कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, यानी ऊपर वाले ने भी एलओबी लिया है, उसके ऊपर वाले ने भी एलओबी लिया है, और आपको मल्टीपल एलओबी का फायदा मिला है। यानी टोटल आपने 6 लाख खोली हैं, बाकी 4 लाख सिर्फ 8% पे हैं। 2 लाख आपकी क्वालिफाइड एलओबी लेग हैं।
अगर आप 18,000 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आपका पोटेंशियल अर्निंग करीब करीब 51,000 रुपए हो सकती है। ये है स्टेप 3। हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। देखो, पहला स्टेप हमने किया ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद टीम बिल्डिंग बोनस, यानी अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाते हैं विद टीबीबी आपका चेक 7500 का है। फिर हम जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर, आपका चेक 21,000 रुपए का होता है। फिर हम जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर, आपका चेक 51,000 रुपए का होता है। अब हम आते हैं क्राउन डायरेक्टर विद 4 लाइन एलओबी। और देखो, हमको अगले 3 महीने की प्लानिंग आज ही करनी है, अप्रैल मई जून, कि आने वाला साल हम किस दिशा में आगे बढ़े। और ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। बाइंग हैबिट चेंज करनी है लोगों की। 6 लेग आपने खोली, 6 लेग में से अगर 4 लेग आपकी एलओबी हैं और आप 57,000 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आपका पोटेंशियल अर्निंग 1.25 लाख रुपए की है। मात्र 57,000 पीवी से आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए हो सकती है। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टेज, सिर्फ क्राउन डायरेक्टर होने पे। स्टेप 5, क्राउन डायरेक्टर विद 6 लाइन एलओबी। पहला क्राउन डायरेक्टर था 4 लाइन एलओबी, और ये क्राउन डायरेक्टर हेल्दी नेटवर्क 6 लाइन एलओबी। सिर्फ 97,000 पीवी पे आपकी इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर हो सकती है। ओनली 97,000 पीवी, आपकी इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर हो सकती है। और स्टेप 6 सबसे इंपॉर्टेंट, यूसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जहां पे आपको एलीट इनकम मिलती है। यहां पर आपका चेक 5 लाख रुपए से ऊपर आ सकता है। मैंने आपसे बात करी थी कि आपका चेक 5 लाख रुपए से ऊपर आ सकता है अगले 5 महीने के अंदर भी, अगर हम सिस्टमेटिक काम करें। और मैं तो कह रहा हूं, अगर 5 साल के बाद भी आप 5 लाख की इनकम पे आ जाएं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये बहुत बड़ी जीत होगी यार, कि आज आपने बिजनेस शुरू किया और आज से 4-5 साल के बाद आपका चेक 5 लाख रुपए महीने का है। स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे, टीम बिल्डिंग बोनस पे फोकस करेंगे, 6 फ्रंटलाइन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे, सबको एक ही बात बोलेंगे, 100 पीवी की बाइंग, चेंज योर बाइंग हैबिट। आप अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करो, उनकी बाइंग हैबिट चेंज करो, और हर आदमी अगर 100 पीवी की बाइंग करता रहे, कमाल हो सकता है। 6 स्टेप्स टू बी अ मिलेनियर। नंबर 1 स्टेप 7500 रुपए पर मंथ कमाना। नंबर 2 20,000 रुपए पर मंथ कमाना। नंबर 3 50,000 रुपए पर मंथ कमाना। नंबर 4 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और स्टेप 5 लाख रुपीज पर मंथ। आप पहुंच गए, एक अलग तरह का लाइफ आप जी रहे होंगे। हाउ टू मेक योर नेटवर्क फ्यूचरिस्टिक रेडी। भविष्य के लिए आपका नेटवर्क कैसे रेडी होगा। 2019 प्री कोविड फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग करते थे, डीएलसीपी बुक करते थे, हॉल बुक करते थे, सेमिनार हॉल बुक करते थे, ट्रस्ट बिल्ड होता था, बॉन्डिंग होती थी इससे, राइट। कोविड में हमने क्या किया, एज वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स हम लोग सबके सब फिजिकल हो गए, जूम पर आ गए, डिजिटल हो गए, और दबा के बिजनेस बिल्ड किए, दबा के स्पॉन्सरिंग करी, घर बैठ के लोगों को बिजनेस दिखाया। आज का समय हो गया है किस चीज का, फिजिकल प्लस डिजिटल। और मैं कहूंगा कि डिजिटल ज्यादा, फिजिकल कम। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिजिटल ज्यादा, फिजिकल कम। घर बैठ के मोबाइल के ऊपर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। फिजिकल कब होगा, जब कंपनी के प्रोग्राम होंगे, जब कंपनी के वीएलएस होंगे, बड़े बड़े वीआईपीज होंगे, जब बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, वीएलसी हो रही हैं, हेल्थ वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो उस प्रोग्राम्स को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही काम करने हैं। सेमिनार हो रहे हैं डिजिटल, जैसे कल संडे है, कल 12 बजे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का बड़ा सेमिनार है, गौरव इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हजारों लोग इस सेमिनार में आ रहे हैं। तो अपने अपने लोगों को लेकर आओ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं भर भर के लेकर आओ, पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। साला डिजिटल की भी आंधी है, 140 करोड़ लोग हैं, 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यूएस में 20% लोग हैं, सोचो। और आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। संडे का दिन है, कल डिजिटल इस सेमिनार को सुपर हिट करो, लोगों को लेकर आओ और एक ही बात करो, बाइंग हैबिट चेंज करनी है। 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करानी। उनसे पूछो कि घर में जो टूथपेस्ट टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा है क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। चेंज यूर बाइंग हैबिट। तो अपने को क्या करना है, पोस्ट कोविड इट्स फिजिटल, कुछ कुछ फिजिकल, कुछ कुछ डिजिटल। आपका गेम चेंज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेजेंटेशन यहीं तक था। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं।